आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अजीम है आप। आप जैसी अजीम हस्ती के लिए इस घटिया अस्पताल में एक अच्छा सा कमरा चाहिए था। ये मैं हूं जिसने सफाई करवा के आपके लिए ये वीआईपी वार्ड का इंतजाम किया, वीआईपी बेड लगाया। उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर खैरियत से होंगी। मगर तुम हो कौन भाई? इस डिटेल में मत जाइए। नाम का मैं खादिम हूं, काम का भी खादिम हूं। पहले फोन पे खिदमत करता था आपकी, अब सोचा बनफ़्से नफीस मुलाकात कर ली जाए। लेकिन भाई हम तो इस वक्त नवाब साहब का इंतजार कर रहे हैं। नवाब साहब इस वक्त पिट रहे हैं। मेरा मतलब है कि अपने नसीब को पीट रहे हैं वो, कि आप इतनी देर से उनको क्यों मिली। देखिए, एक बात जो है जरा दिल पे पत्थर रख के सुन लीजिएगा कि आपको यहाँ काफी अरसे रहने पड़ेगा क्योंकि आप बीमार हैं। अरे नहीं भाई, किसने कह दिया तुमसे? हम बीमारी मान नहीं है। गालिब को झुटला रही हैं? गालिब को झुटलाएंगे आप क्या? छोटे छोटे लोग अब गालिब को झुटलाने लगे। इतना बड़ा आदमी है, उसको झुटला रही हैं आप? पढ़ा नहीं आपने कि क्या कहा गालिब ने कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश। गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। गालिब को झुटला रही हैं आप? मानती नहीं है आप कि आप दिल की मरीज हैं और दिल के मरीज का ऑपरेशन होगा। नहीं भाई नहीं, हमारी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आ रही, हम नहीं समझे कुछ। सिंपल अल्फाज में समझाऊं? यू विल बी ऑपरेटेड। आपका ऑपरेशन होगा खुफिया। हाय अल्लाह खैर। भाई हमने कह दिया जब हम बीमार ही नहीं हैं तो ऑपरेशन कैसा? हम भी तो आपको समझा रहे हैं। आपका ऑपरेशन होगा ऑपरेशन खुफिया निकाह। ऑपरेशन खुफिया निकाह? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि सेठ नवाब साहब से आपका खुफिया निकाह। ओह हाँ, अब हम समझे। अच्छा, देर में समझे। ये सब कुछ तुमको नवाब साहब ने बताया है क्या? देखिए, बात सुनिए। बात यह है, वो हैं बड़े डॉक्टर, हम उनके असिस्टेंट हैं। ठीक है? वो सिर्फ नुस्खा तजवीज करते हैं, हम जो हैं वो ऑपरेशन के इंतजामात करते हैं। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मेरी फीस जो है वो अलग होती है। देखो जी, हम तुमको मांगा इनाम देंगे, अरे ये काम करा दो तुम। अरे ये काम तो हम बड़े आराम से करवा देंगे, लेकिन एक बात यह है कि इस खुफिया निकाह का नवाब साहब को इल्म ना होने पाए। क्यों? वो जरा डरपोक से आदमी हैं, ऐसा ना हो कि हाथ पैर छोड़ बैठे। तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा? हाँ, हम मर गए हैं क्या? और वो पहली बीवी? अरे ये सब कुछ आप हम पे छोड़ दीजिए। देखिए, पहली बीवी मत कहिए आप, ये आप ज्यादती कर रही हैं। मुझे लफ्ज पहली और दूसरी पसंद ही नहीं है। कहिए बड़ी बीमारी। जब तक उस बड़ी बीमारी का इलाज नहीं होगा, जब तक उनका काम तमाम नहीं होगा, आपका काम आसान नहीं होगा। अरे अरे तू कितनी अच्छी बातें कर रहा है भाई, बड़े काम का आदमी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता खोलता हूँ। बुनियादी तौर पे घटिया आदमी हूँ, लेकिन बात हमेशा वजनी करता हूँ। खैर, अब आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो। देखिए जी, मरीज आप हैं, अस्पताल में दाखिल वो होंगी, बेहोश आपको किया जाएगा, ऑपरेशन उनका होगा। हैं? वार्ड में आप रहेंगी, अस्पताल से बाहर बड़ी वाली जाएगी। यहाँ से चली जाएगी? अरे उसका तो मैं समझ गई। हाँ, सब समझ गई। हाँ, वो जिंदा नहीं है। हाँ, माशाल्लाह। कैसी लग रही है? बहुत बुरी। मेरा मतलब है बड़ी वाली बहुत बुरी है बेगम साहब। आप तो बहुत ही, मेरे मुंह में खाट, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। और क्या? काफी सखी भी लगती हैं आप। तुम्हें कैसे पता चला?
बटवे के साइज से। वैसे आपने अभी तक सखावत का कोई मुजाहिरा किया नहीं। हमारे यहाँ पर बहुत मुजाहरे होते हैं। एक छोटा मोटा मुजाहिरा आप भी कीजिए। अच्छा भाई, शुक्रिया अच्छा। शुक्रिया। समझ गई। अच्छा लो, अच्छा लो, खुश। ये इतने कम पैसे कोई मर्द देता तो उसका मुंह फोड़ देता। मेरा मतलब है ये है ये तो बहुत ही कम है। नहीं अब है कोई नहीं ना। देखिए कोई बड़ा नोट एक आध है ना, वो ब्लू ब्लू नहीं कलर वो का तो नहीं है। देखिए देखिए ये कोने में जी। अच्छा ये क्या हसीन कलर बनाया है, वाह। मगर ये जो है ना तो नहीं रहने दीजिए, शुक्रिया। अच्छा तो ये तो दे दो मुझे, ये वाले। कैसी बातें कर रही हैं आप? बीमार हैं, आपके लिए फल वगैरह लाना हुआ। अगर इसका खुला नहीं मिला तो यही इस्तेमाल करूंगा ना। को अकल पकड़िए। शरीर वो तो मैं हूँ। पक्के शरीर हो तुम। अब आपकी हमारी बात किसी को भिनक न पड़े। भिनक भी नहीं पड़ेगी। पढ़िए ये डाइजेस्ट पढ़िए। इसी डाइजेस्ट के अंदर किसी दिन आपकी कहानी छपेगी। एक औरत एक कहानी। रिसेप्शन पे बैठी हुई है गेट के पास। किसी वक्त यहीं से निकाल दी जाएंगी और सड़क पे बैठी हुई तीसरे चौथे दिन भीख मांगती हुई दिखाई देंगी। फिर मुझसे मत कहिएगा। अरे खादिम क्या हो गया? कि तुम्हें पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ गया? पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ गया। अरे बदबख्ती इसी रास्ते से दाखिल होके हैजे की तरह से इस पूरे अस्पताल में फैल गई और आप ये डाइजेस्ट हो रही है। अल्लाह खैर करे, ये तुम क्या बदफाल निकाले जा रहे हो जुबान से? कौन आ गया? कैसी बीमारी आ गई है? बेगम साहिबा, आप कैंसर से भी ज्यादा खौफनाक बीमारी में घिर चुकी हैं। कैंसर? खादिम तुम खुदा के वास्ते मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है? दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा पैदा हुआ है जिसने लाखों रुपए लगा के डॉक्टरी की डिग्री हासिल की हो और बगैर पैसे के मरीज को नुस्खा लिख दे? अरे पैसे दीजिए तो फिर शायद कोई नुस्खा बताऊं आपको। अच्छा मांगे, ये ले पैसे और मुझे बता बात क्या है? इसमें तो सिर्फ एक ही लाइन बता सकता हूँ कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी खतरे में है। कौन? हमीदा। अरे वो यहाँ कैसे आ गई है? और पूछिए कहाँ है? कहाँ है? VIP वार्ड में। वो बेगम सीधी। यही तो आपका सीधापन है। वो तो सादी है बेगम साहिबा, सीधी तो आप हैं। आप? हाय हाँ। मैं खादिम मुझे बताओ खुदा की बात है, मुझे क्या करना है? मैं उसे जान से मार डालूंगी। यही स्टेटमेंट उसका भी था आपके बारे में। हाय ये नवाब भी मिला हुआ उससे? अरे वही तो एक आदमी है जो मिला हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि मुल्क में अगर कहीं से सस्ता मिट्टी का तेल मिले, छिड़क के अपने शौहर पे आग लगा दीजिए। अगर दुनिया पूछे तो कह दीजिएगा खाना पका रहे थे, चूल्हा फट गया। अरे नवाब खुदा के वास्ते ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे उन्होंने क्या प्लान बनाया है? ये सब कुछ हम आपको सिर्फ इसमें बता दें, जितना गुड़ डालेंगी उतना मीठा होगा। हाय वैसे खैरियत तो है? कोई शादी वादी का? पैसे दीजिए फिर बताऊंगा। अच्छा क्या हो रहा है? ये लो, ये जितने पैसे हैं ना मेरे पास तुम ये रख लो, और अगर और भी चाहिए होंगे ना तो तुम्हें और भी दे दूंगी। पर खादिम खुदा के वास्ते मुझे बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे क्या करना होगा? बेगम साहिबा, निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हाय किसी भी वक्त आपको इससे यहाँ घर से जूता पड़ सकता है। वैसे अब आप घबराइए मत। हाँ। चूँकि आपने ये इसका इंतजाम किया है, अब बाकी इंतजाम मेरे हवाले है। मैं ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि दुनिया देखेगी। कैसा ऑपरेशन? बेगम साहिबा, ऑपरेशन सौगन से निजात और बड़े खामोशी के साथ। डॉक्टर खादिम। जड़ आ गई जड़। खादिम, डॉक्टर खादिम। Yes. नहीं देखिए, Hello, क्या इसमें आपको वही कुछ नजर आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ? Alright, just give me a break. Let me see. हाँ? एक मिनट।
डॉक्टर नवाब जी ये अब इस अस्पताल में एक फेफड़े वाले मरीज भी लिए जाने लगे। रोको, ये इतने नोट ये कहां से आए? है? सरकार ये जहां से भी आए इससे आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये आप ही के इलाज पर खर्च होंगे। क्या मतलब मेरे इलाज का? कभी तो किसी बात का ढंग से जवाब दे दिया करो खादिम। तमीज से बात कीजिए, तमीज से। इस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का चेयरमैन हूँ, फना फिल्ला कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब ये है खादिम भाई कि ये नोट आपको किसने दिए? मैंने दिए हैं सुन लिया? कफन दफन के लिए। किसके कफन दफन के लिए? वो जो वीआईपी वार्ड में खातून है उनके कफन दफन के लिए। क्यों, क्या हो गया उसे? क्या हो गया? बस आखिरी वक्त है उसका, मरने वाली है। ओहो, तुम तो इस तरह मेरा सारा बिजनेस तबाह कर दोगी। अरे अगर उस हमीदा ने मेरा घर तबाह किया ना तो मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगी। तुमसे किसने कह दिया वो हमीदा? हर औरत को हमीदा समझ लेती हो, वो हमीदा नहीं है। यही मैं भी बहुत देर से समझा रहा हूँ। हाँ? अरे ठीक है, वो जो भी है, हमीदा हो या ना हो, जो भी है, आप उसके कमरे में नहीं जाओगे, सिर्फ खादिम जाएगा। ठीक है खादिम भाई, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब। हाँ चेयरमैन साहब, yes. डॉक्टर खादिम भाई। what can I do for ये you? है कि अब देखिए, उनका ख्याल को भी आपको रखना है, इनका ख्याल भी रखना है, डोर आपके हाथ में है। सरकार मैं तो बस डोर ही की तलाश में रहता हूँ, और खुदा की कुदरत देखिए, हमेशा डोर ही मेरे हाथ में आ जाती है। संभालिए। आई विल डिस्ट्रॉय यू ऑल। अब मेरा मतलब ये है कि आप फिक्र मत करें, जाए। जल्द जला जल्द जला अरे बहन, अरे बहन, तुम जिसकी रूह हो, जिसकी भी रूह हो, मुझे माफ कर दो। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी मेरी बहन, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो हाय हाय, या अल्लाह खैर। अरे मैं किस आसिफ ज़दा घर में आ गई, मैं कहाँ आ गई, अरे क्यों आ गई? अरे हमीदा तूने मेरे साथ ये क्या किया? मुझे जिन भूतों वाली जगह पे भेज दिया, मुझसे कहा जरा नवाब के घर में जाकर देखो, हमीदा बन के जाके देखो क्या होता है। अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे तो अपनी जान बचानी मुश्किल नजर आ रही है। ये अल्लाह मैं क्या करूँ? मोमबत्तियां जल रही हैं, चीजें गायब हो रही हैं, पर्स गायब हो रहा है। ये अल्लाह, मेरा पर्स, अरे मैं चली, अरे नवाब तेरा बेड़ा गरम। अरे नवाब तो कुछ दिन भूत है, मैं लानत भेजती हूँ। हमीदा कैसी है? हमीदा किसकी हमीदा? अरे मेरे सामने से निकलो यहाँ से। अरे हटो, नवाब कबाब कहीं के। हमीदा कहाँ चली गई? हमीदा, मैंने इतना इंतजाम किया था, इसका इतना बर्थडे का इंतजाम किया था, मशीन की माँ को भी यहाँ से हटवा दिया था, कहाँ गई हमीदा? हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी। नवाब साहब कहाँ हैं? क्यों, आपको नवाब साहब से क्या काम है? उनके नाम की रजिस्ट्री है। तो मुझे दे दो। रजिस्ट्री है ये, मनी ऑर्डर नहीं है, मुझे दे दो। अरे तमीज से बात करो। अरे तुम रजिस्ट्री देने आए हो या टोल टैक्स लेने आए हो हमसे? रजिस्ट्री दे दो। तो तमीज से नवाब साहब को बुला दो ना। तुम नौकर हो या मालकन? अब कहा मेरे साथ ऐसी बातें करी? अरे सुनो तो सही, क्या कर रहा है? ये है नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर प्लीज ये दस्तखत कीजिए। ये है सर, वो अगर बख्शिश हो जाए तो। अरे जाओ, एक बख्शिश लेने वाला काफी नहीं है हमें, चल जाओ यहाँ से। बख्शिश? क्या क्या मुसीबत आ गई है? ये जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू।
क्या हमीदा फिर आ रही है? हमीदा का इसमें कहां से तस्करा आ गया? अरे तुम खुद ही तो कह रहे हो कि जल तू जला तू आई बलाक पटाल तू। पता नहीं क्या मुसीबत है ये। क्या अंग्रेजी में है? हाँ, अंग्रेजी में तो मुसीबत है। हाँ, भाई खादिम, भाई देखना ये क्या मुसीबत आ गई है। शर्म करें सरकार, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लगाई हुई हैं नाम के साथ और अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती है। आप जैसे लोगों ने तो इस मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। सब तेरा किया धरा है ये। अरे तो अमल क्यों करते हैं आप ऐसे मशवरों पे? पढ़ो। पढ़ते हैं, इसीलिए कहते हैं तालीम बड़ी जरूरी है। अल्लाह, नहीं। सरकार मुबारक हो, सरकार मुबारक हो। द डॉग्स लाइफ इज गोइंग टू बिगिन। क्या? कुत्तों की जिंदगी शुरू होने वाली है। सरकार लिखा है, डियर ब्लडी नवाब, अबे ओ नवाब, आई एम द सोल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लेट नवाब। मैं नवाब साहब की तमाम जायदाद का मुख्तार व मालिक हूं। बिकॉज आई एम हिज एल्डर ब्रदर, इसलिए कि मैं उनका बड़ा भाई हूं। दिस इज अ वार्निंग, ये तुम लोगों को आखिरी तड़ी है। दैट वेकेट ऑल द प्रॉपर्टी, के तमाम चीजों को फौरन छोड़ दिया जाए। एंड सबमिट ऑल द अकाउंट्स टू डेट, और सारा हिसाब किताब बेबाक कर दिया जाए। क्या होगा अब? कुछ नहीं सरकार, यहां से आप लोग जूता मार के निकाले जाएंगे, और जिस जगह पे यहां से जाएंगे आप, वहां सिर्फ दो ही चीजें मिलती हैं, हवा और लात। अरे लाखों रुपए तुम हमारे खा गए हो, लेकिन तुम्हारी जुबान से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। क्या कह रहे हो ये? गरीब को 100-100 रुपए दिए हुए आपको याद है लाखों खा गए हो। लोग इस मुल्क के करोड़ों खा गए, वो घोले घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं वापस कर देता हूँ। नहीं, अरे नहीं खादिम भाई, नहीं। इस तरह तंज मत कीजिएगा। अच्छा नहीं, माफ कर दो बस। हमेशा मैं ही बचाता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल बताओ क्या करना है। लेट मी थिंक। मेरा मतलब है मुझे सोचने दो। जरा इधर जोर से। हाँ, सुनिए, घोटने नहीं दबाने का है। दबाइए। सरकार जरा पैर दबाइए। अच्छा, सोचने दीजिए। अच्छा, थका हुआ था ना, नींद आ गई। सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। जोर से आ रहा है आइडिया आ रहा है। अरे बताओ। आइडिया आ गया सरकार, आइडिया आ गया। अबे वो काले बिल्ले, हमेशा रास्ता काट जाता है। सरकार, ये जो नवाब मरहूम के जो बड़े भाई आ रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो क्या समझते हैं कि हम लोग कोई प्लेट पे रखा हुआ हलवा है जिसको वो खा जाएंगे आराम से? पकड़िए। मेरा नाम भी खादिम है, खादिम। जिसकी तरफ आंख उठा के देख लूं पानी पानी हो जाता है। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि नवाब साहब के जो भाई हैं खैर छोड़िए, लेकिन उसके लिए कुछ अखराजात होंगे। तुम दो जितना कमाते हैं यही खा जाता है। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये दे रही पैसे। लेकिन नवाब साहब, इसमें जो एक बात है वो खतरनाक है। दिस इज अ वार्निंग। ये आखिरी तड़ी है। वो बुड्ढा अब हमें तड़ी दे रहा है। हाँ। और जानता नहीं है कि किससे टकराने वाला है। अब एक काम सुनिए, जैसे वो आएंगे उनकी खूब खातिर मुदारात करें, उनकी इतनी इज्जत की जाए कि वो 5-6 दिन उसमें इन्वॉल्व होके हिसाब किताब का तो नाम ही न ले। क्या होके, समझ गए? इन्वॉल्व होके, यानी वो उसमें अटक जाए कि मेरी इतनी इज्जत हो रही है, समझे? बाकी खादिम सब संभाल लेगा।